अकल हैरत में है। मैं खुद बड़ा परेशान हूँ कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। शेख रशीद अहमद को जिस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है, मतलब पहले तो इसकी गिरफ़्तारी की दुनिया जहान से मजम्मत हो रही है, सिवाय PDM के। जिस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है वो इल्ज़ाम शेख रशीद पे बनता ही नहीं। मतलब आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जी वो इमरान खान साहब को खुद कुछ बम्बार के ज़रिए या कोई वो किसी दहशतगर्द तंजीम के ज़रिए बनवाना चाहते हैं। ये इल्ज़ाम लगाया किसने? शेख रशीद ने तो नहीं लगाया। ये इल्ज़ाम तो लगाया है इमरान खान साहब ने खुद। अगर आपको इस जुर्म में किसी से तफ्तीश करनी चाहिए, किसी से सबूत मांगना चाहिए, किसी को गिरफ़्तार करना चाहिए, चलो गिरफ़्तारी को निकाल दें बीच में से, किसी से बाज पुरस करनी चाहिए, तो वो इमरान खान है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शेख रशीद को जो इस गवर्नमेंट ने पकड़ा है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। हथकड़ियाँ लगाना, जिस तरह उनके घर में रेड की गई, जिस तरह उन पर टिपिकल पुलिस का है कि जी वो शराब, जिस तरह वो राना सनाउल्लाह पे डाल दिया गया था तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर, वो जाली ड्रग केस डाल दिया गया था, यहाँ जाली शराब केस डाल दिया गया, फिर कह दिया गया जी वो असले का भी, मतलब वो घटिया, तमाम वो घटिया काम जो तहरीक इंसाफ ने किए PDM के लोगों के ऊपर, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर, जिसकी हमने उस वक्त तनकीद की थी, एग्जैक्टली वही घटिया काम जो है ओछे, वो काम ये कर रहे हैं PDM की गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो दोनों में तो कोई फ़र्क है ही नहीं, पहले भी खैर नहीं था, अब भी नहीं है। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ, अकल हैरान है कि जिस बंदे ने ये बात कही है उससे आप तफ्तीश करने की आपकी जुर्रत नहीं है, इमरान खान साहब की, यानी PDM की जुर्रत नहीं है शहबाज शरीफ की कि वो शहबाज शरीफ साहब FIA को या पुलिस को ज़रा भेज के देखे ना ज़मान पार्क के अंदर, और वो असल जो बात थी वो थी क्या, जिसमें बिला वजह ये बेचारा शेख रशीद साहब जो है उनको जो है आज उनको थाने में ले जाया गया, रेड मारी गई, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हो गया। सुनवाएं ज़रा इमरान खान साहब जो हैं, जो असल इल्म का मंबा है, जिनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, सबूत है, गवाह है, एविडेंस है, जिनको रोज़ रोशन की तरह पता है। जिस तरह सूरज निकलता है तो दुनिया देखती है, उस सूरज की शुआओं से कुछ नहीं छुपता। इमरान खान की नज़रों से छुपा हुआ ही नहीं है जो उन पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं मुबैना तौर पर जरदारी साहब। वार्म वेलकम जी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और आमिर इलियास राना साहब। अभी तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उम्मीद है कोई ना कोई आ ही जाएगा। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सबसे पहले तो आपसे मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आपने कितनी नाइंसाफ़ी किया शेख रशीद के साथ। मतलब इल्ज़ाम, अगर जिस इल्ज़ाम जो कोर इल्ज़ाम है, बाकी तो आपको पता लगा कि पुलिस डाल देती है, आपकी पंजाब पुलिस भी डाल देती है, जब इनके दौर में आप लोगों में डल जाते थे, अब आप भी वही काम कर रहे हैं जो इन्होंने किए थे आप लोगों के साथ। आप दोनों में फ़र्क तो कोई नहीं उस हिसाब से, इंतकाम और उसके ऊपर आप दोनों गामजन हुए में। ये असल में किसी तफ्तीश करनी है आपने तो वो इमरान खान से करनी है, वो आपकी जरूरत नहीं हो रही। शेख रशीद क्यों धर लिया आपने? वाई? शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि ये बात दुरुस्त है कि कोई भी पॉलिटिकल कारकुन किसी भी जमात का हो तो उसकी गिरफ़्तारी पे हम सब लोग मजम्मत करते हैं। हम भी लोग जब गिरफ़्तार होते थे आप लोग मजम्मत किया करते थे, ये बात दुरुस्त है। मगर सोचने वाला मुकाम ये है कि क्या शेख रशीद को गिरफ़्तार क्यों किया गया। शेख रशीद ने अभी आप जो बात कर रहे थे कि असल मंबा जो है या इंफॉर्मेशन या जो इल्ज़ामात लगाने वाला है उसका नाम तो इमरान खान है, उसको क्यों नहीं गिरफ़्तार किया जाता? उससे डरते हैं। बात तो सही है भाई कि जो कुछ 7-8 माह में उसने कह दिया, उसके बाद भी अगर इंटेलिजेंस अदारे, अगर दीगर यार इंटेलिजेंस इदारों को तो आप छोड़े ना, वो खुद भुगतेंगे। उसने, शेख रशीद ने आज तक इंटेलिजेंस इदारों के खिलाफ बात नहीं की, शेख रशीद ने आज तक फौज के खिलाफ बात नहीं की। इमरान खान का साथी होने के बावजूद उन्होंने कभी इमरान खान के फौज मुखालिफ बयानिए की हिमायत नहीं की। वो मामला छोड़े, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, आपने वो इतनी दफ़ा बंदा MNA रह चुका है, वो मिनिस्टर रह चुका है, वो एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, आपको उससे पॉलिटिकल इख्तलाफ है, वो आपको लगता है मज़ाक़ खेज़ बातें करते हैं, वो आपको चिढ़ाते हैं शेख रशीद साहब। लेकिन ये इल्ज़ाम जो आपकी हुकूमत ने डाल के जो दहशत गर्दी की है उनके घर के अंदर रेड मार के, ये तो बहुत ज्यादती है। और अजीब बात है कि आज आप उसकी मजम्मत नहीं कर रहे। जब आपके साथ हो रही थी उस वक्त तो आप बड़ी मजम्मत कर रहे थे अपनी गिरफ्तारियों की, अपने लीडरों की गिरफ्तारियों की। नहीं, हमारी मजम्मत का जो हमारी गिरफ्तारियाँ होती थी वो तो रूटीन मैटर था भाई। हम तो पाकिस्तानी थे ही नहीं, हमें तो गिरफ़्तार किया जाना रोज़ का मामूल था। बाप के सामने बेटी को गिरफ़्तार करना कोई दहशत गर्दी नहीं थी, ज़बरदस्ती लेके जाना कोई दहशत गर्दी नहीं, रोज़ का मामूल था। मगर ये मामूल से अगर हट के बात हुई है तो ये सुन लें कामरान, शायद आपको शायद ये इल्म नहीं है कि शेख रशीद ने ये बात कही कि इमरान खान ने मुझे बताया
कि मेरी कत्ल की मनसूबाबंदी आसफ अली जरदारी कर चुके हाँ, तो हैं। इमरान खान ने मगर बताया ना, तो अगले इमरान दिन खान इसने ये तफ्तीश करे कहा जाके शेख भाई उसको रशीद, क्यों गिरफ्तार किया, ये मेरा सवाल है आपसे। यार बात तो जी जी, यही आपने रिपीट कर दी वही बात जो मैं कह रहा हूँ। रिक्वेस्ट जी जी, होगी फरमाए फरमाए, आपसे बात हो रही भाई। सर, मैं अकेले ही आप फिलहाल, मैं अगली अभी बात आमिर भाई कहना की चाह नौकरी रहा क्या हूँ। है? जी मैं जी, अगली फरमाए बात फरमाए। मैं अगली बात ये कह रहा हूँ कि शेख रशीद की इस हद तक बात होती तो बात हजम हो सकती थी कि असल बंदे को पकड़ा जाना चाहिए, मगर शेख रशीद तो ये कह रहा है कि मेरे पास सबूत हैं और पुलिस स्टेशन से उसे बार बार कॉल आ रही है कि भाई उसको भाई पुलिस ने आपके बुलाया पास जो था, उसने सबूत जाके हैं। बताया जी मेरे पास सबूत कोई नहीं है, सबूत वही है जो इमरान खान ने कहे हैं। इमरान खान ने बताया कि आप या मियाँ साहब आप इस बात को छोड़े ना, शेख रशीद का कहना कोई हमारे लिए हकायक तो नहीं है इस वक्त, तो शेख रशीद का कहना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, तो असल बात तो ये है कि जो सोर्स है, जो प्राइमरी सोर्स है, जिनके पास इंफॉर्मेशन, सॉलिड इंफॉर्मेशन, वो इमरान खान है। आपकी ना जुर्रत है, ना आप में इतना तप्पड़ है कि आप एक पॉपुलर लीडर को गिरफ्तार कर सकें, उससे तफ्तीश कर, गिरफ्तारी तो बड़ी दूर की बात है, आप तफ्तीश भी कर सके। तो आपने कहा चलो ये माड़ा बंदा है, इस बेचारे को पकड़ के अंदर, नहीं, उससे क्या होगा? आप लोगों की हर्जा सराय, आपके ऊपर जग हसाई हो रही है आप लोगों की। फवाद चौधरी को जिस तरह आपने गिरफ्तार किया, बाहर आके जग हसाई आपकी हुई। तहरीक इंसाफ की पहले होती थी, जब आपको पकड़ते थे, अब आपकी हो रही है। तो आपने अपनी गलतियों से नहीं सीखा। वेरी गुड। अगर इजाजत दें, जी आपसे बात हो रही तो है, मैं तो आपकी ग्रीन टी खिदमत पीने में लगा, अर्ज आप करने फरमाएं को क्या जो कहने लगे। जसारत करने लगा हूं ना, वो ये है कि कामरान शाहिद, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो जो बंदा बेस बनाता है उसके बाद ये बातें करते हैं, असल बंदे को क्यों नहीं पकड़ा जाता? असल बंदा ताकतवर है, आप कमज़ोर हैं, ये बातें आपकी सारी दुरुस्त हैं। इसलिए कि 8 माह से वो बंदा पकड़ा नहीं जा रहा, उससे छोटी बात कोई करता है अली वजीर, तो वो 3 साल से रिहा नहीं हो सकता। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, आप जिक्र मुझे कर रहे उल्टा हैं सवाल फवाद मुझसे कर चौधरी रहे का, हैं। आई एम नॉट द गवर्नमेंट सर, यू आर द गवर्नमेंट ना। तो यार बात तो कर लेने आप दें। मुझसे ही वो बात कर रहे हैं ना, बात तो कर बात लेने आप दें करें, भाई। लेकिन मेरा कुछ आगे तो मामला मैं बढ़ाए आपसे ही करूंगा ना। जी फरमाएं। मैं इलियास राणा साहब से तो बात नहीं करूंगा, आपसे ही करूंगा। जी, बताएं, मैं बताएं। आपको ये कह रहा हूं कि मुझे अभी आपने कोर्ट किया फवाद चौधरी को कि उसकी बेल हो गई। आपने देखा कि उसने लिख के दिया कि मुझसे गलती हुई, मैं आइंदा ऐसी गुफ्तगू नहीं करूंगा। जमानत होने के बाद जो ही बाहर निकले, उसने कहा सेक्रेटरी जो इलेक्शन कमीशन है उसको कमरे में बिठा के 2 लित्र मारने चाहिए। इनकी हालत तो ये है, भाई अंदर माफी मांग लेते मियां हैं, साहब, बाहर आपने निकल के मेरे फिर गालियां देना 25 शुरू दफा कर आपसे देते हैं। सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। मैं जरा आमिर इलियास, आधा शो निकल गया। मैं दोबारा आता हूँ, आप ही इस वक्त है तहरीक इंसाफ वाले तो फिलहाल इधर उधर हुए हैं, लगता है उनको गिरफ्तारियों का खदशा हो गया, प्रोग्रामों में भी अब नहीं आ रहे। आमिर इलियास राणा साहब, ये शेख रशीद की गिरफ्तारी जो है, आप तो वहीं पे होते हैं सर, ये क्या माजरा है? उन बेचारे को, उसकी तो वो तो ये वाहिद तहरीक इंसाफ का बंदा है जो फौज को गालियां भी नहीं देता। ये वाहिद तहरीक इंसाफ का दोस्त है जो फौज के खिलाफ इंस्टिगेट भी नहीं करता आवाम को, और तहरीक इंसाफ को वर्गलाया भी नहीं फौज के खिलाफ। तो ये इस्टेब्लिशमेंट का मामला भी नहीं हो सकता कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ। फौज को तो वो सलाम करता है, फौज के सेंटीमेंट्स का वो ख्याल रखता है, फौज को वो इज्जत देता है जिस तरह देनी चाहिए हर पाकिस्तानी को। तो ये क्या मामला हुआ है? मामला इमरान खान का गिरफ्तार शेख रशीद को कर लिया, बयान इमरान खान ने दिया जरदारी साहब के खिलाफ। वो आपकी जो सादगी पर मबनी इतना सवाल है ना जी, इस पे तो मैं मुस्कुरा रहा था मुसलसल कि आप समझ रहे हैं कि ये गिरफ्तारियां ये सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि शेख रशीद बोल रहे हैं, फवाद चौधरी बोल रहे हैं। नहीं जी, ये बहुत कुछ समझाया जा रहा है ख़ास तौर पे इमरान खान को, और बताया जा रहा है कि लाडलापना ख़त्म, और उसके ट्रेलर दिखाए जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर सी बात है। मियाँ जावेद लतीफ़ कुछ कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। जो नहीं कह रहे वो आप भी समझ रहे हैं और वो मैं भी समझ रहा हूँ, और आप भी नहीं बोल रहे और मुझसे कहलवाना चाहते हैं, लेकिन मैं उतनी बात करूँगा ना जितनी ज़रूरी है, और वो यही है कि बिल्कुल क्लियर बात है कि मर्जी है सर, जो चाहे जवाब दें, जितनी चाहे करें, मर्जी है। 5वें गेयर में जाए, रिवर्स मैं कह रहा हूँ 2000 जी, आज आप समझें कि 2017 में आहद चीमा, 2018 में फवाद हसन फवाद, इनको पकड़ के मैसेज क्या दिया गया था? एक शहबाज शरीफ का ब्लू आइड, एक नवाज शरीफ का ब्लू आइड, और फवाद हसन फवाद को पहले दिन रख के लेटर लिखा गया कि साइन कर दो खाली, हम जब चाहेंगे यूज़ कर लेंगे, नाम बताएंगे और हम अरेस्ट नहीं डालेंगे। और उनको एक रात पहले पता था कि उनको अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो ज़मानत कराने की बजाय वहाँ चले गए। तो इसके बाद इमरान खान की कहानी बनाई गई, बुनी गई, सज़ाएँ दी गई। अब मैं और आप क्यों कहें, इमरान खान ने खुद कह दिया कि उस वक्त के आर्मी चीफ और कुछ जजेस ने मिलकर ये काम किया।
ठीक है। अब ये बात जजेस पूछें, आज उनमें से कुछ जजेस मौजूद हैं, सीनियर तरीन मनसब पे मौजूद हैं, वो इमरान खान को बुला लें। मैं और आप क्यों सवाल करें इस बात का कि भाई वो कौन से जज थे जिनको मैनेज किया गया था आर्मी चीफ की तरफ से, तो बात खुल के सामने आ जाएगी। तो अब जब ये मुसलसल आज 10वें महीने के इख्तिताम की तरफ ये हुकूमत जा रही है ना, 9 अप्रैल से लेके अब तक, तो हनीमून पीरियड हो, कोई पीरियड हो, वो सारे ओवर हो चुके हुए हैं। इनको तो जवाब देना है जो पब्लिक में इनके ऊपर हाहाकार हो रही है महंगाई की, ओहो, लोगों के ऐसा जीने जवाब मरने देना की। है। वो तो है ना, अपनी जगह पे फैक्ट है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारों को अपने उन नवाज शरीफ के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है, और बहुत सहूलत इमरान खान खुद पैदा कर रहे हैं इस तरह के बयानात दे के। कुछ वो कह रहा है कि मुझे सजाएं दिलवाई गई, उनको ठीक करो, मैं कैसे आ जाऊँ, मैं जमानतें कराऊँ, जिस तरह मुझे अरशद मलिक ने मान लिया कि जनाब मुझ पे किस तरह प्रेशर करके। नवाज शरीफ का क्या मुतालबा है अपनी पार्टी से, अपनी गवर्नमेंट से? सर सॉरी दोबारा बताइएगा आमिर भाई, बात इस तरफ आ गई। सर नहीं, उनका मुतालबा उन्हीं से है जिनकी मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, उन्हीं के, अपनी पार्टी से वो क्या मुतालबा करेगा? अपनी उन्हीं से, मतलब उन्हीं से है ना कि भाई सजाएं दिलवाई थी, वापस भी करो ना, सीधी सी बात है। सही है। मतलब जब हाई कोर्ट ने उस जज को, जो अब तो फौत हो गए, अल्लाह उसे उसके जो भी उसने किया वो अल्लाह के पास हम हर बंदे के लिए दुआ ही कर सकते हैं, वो बयान दे के चला गया ना कि मुझसे सजा लिखवाई गई, एक में बरी कर दिया, और उसने ये भी बताया कि उस सजा में भी मैंने ये लकूने छोड़े हैं। सही कि भाई मैं बरी करना चाह रहा था, आपने नहीं किया, आपने उस जज को सजा दे दी, उस केस को रिमांड ही नहीं किया। सही है। मरियम नवाज जिस केस में बरी हो गई है, नवाज शरीफ को तो मरियम नवाज को सजा देते हुए कहा गया चूंकि उसका असल बेनिफिशियरी नवाज शरीफ है, लिहाजा उसको 10 साल सजा। अब आप देखें ना कि यहाँ पे क्या होता है। क्या आज इमरान खान साहब को जिन जिन केसेस में पेश होना चाहिए जाती हैसियत में, वो वीडियो लिंक पे नहीं आ रहे, तो यहाँ पे भी सहूलत दी जा आमिर भाई सकती है। एक बात है, होगी फिर सब बंदे बात ये मुतालबे है कि करेंगे इमरान ना। खान ने यहाँ जो पे एक नैरेटिव बना दिया ना अपने पीटीआई के बीच में, उसने उन्होंने साबित कर दिया है कि ये करप्ट तरीन लोग हैं, पीएमएलएन और जरदारी ग्रुप जो है ये करप्ट तरीन लोग हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फैसले अगर अब आप अंडू कर देंगे तो ये नहीं लगेगा अवामी परसेप्शन में कि यहाँ पे जी कोई नाइंसाफी हुई थी नवाज शरीफ के साथ तो अब इंसाफ हो गया है। वो ये लगेगा कि जी आबो हवा चेंज हुई है, एनआरओ हो गया, एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है। ये जितना करप्शन का इमरान खान ने बयानिया बना दिया है इन दोनों पार्टियों के हवाले से, मैं कहता हूं पाकिस्तान क्या दुनिया की किसी कोर्ट का डिसीजन भी ये काला कब धो नहीं सकता। इमरान खान साहब ने जिस कामयाबी से ये बयानिया बनाया है और जिस कामयाबी से फौज के खिलाफ जहर भरा है तहरीक इंसाफ के लोगों में, बड़े सक्सेसफुली हलफ ले लेके इनको गद्दार कह के फौज पाकिस्तान को और क्या क्या टाइटल्स दे दे के, ये होता हुआ ना शेख रशीद की गिरफ्तारी इसको अंडू कर सकती है मेरी नाकिस राय में, ना इसको नवाज शरीफ के केसेस की रिवर्सल अंडू कर सकता है। आपकी क्या राय आमिर भाई? जितना जहर बिल्कुल आपने वही बात की जो मैंने स्टार्ट में की थी कि ये गुफ्तगू के ऊपर गिरफ्तारियां नहीं हो रही, ये उस बात पे हो रही है कि लाडलापना खत्म हो रहा है। बिल्कुल इमरान खान की कामयाबी है कि वो जब 9 अप्रैल से पहले बिल्कुल ज़मीन पे नीचे लगा हुआ था अपनी मतलब बैड गवर्नेंस की बुनियाद पे, वो इन लोगों ने आके चमकाई जो कुछ इन्होंने लिया और अपने जवाब में ये साइलेंट मोड पे चले गए। मरियम नवाज भी साइलेंट मोड पे चली गई थी, आज वो दोबारा आई हैं। ये अब इनका बहुत बड़ा इम्तिहान है, ये इन्हें पब्लिक में जाके बात करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, जवाब देने होंगे कि भाई कहाँ थे, क्यों गायब हुए, घर के अंदर लड़ाई थी, बाहर थी, नहीं थी, पार्टी में थी, क्या थी, मियाँ जावेद लतीफ़ के पास आज विफाकी वजारत क्यों नहीं है, सिर्फ हलफ क्यों है। इसके बात के जवाब लोगों को देने पड़ेंगे, इन सबको जगह जगह पे जाके। इशू यही है कि जनाब ये तो इनके पीएमएलएन ने करने हैं, इनके पीडीएम ने करने हैं, पीपल्स पार्टी ने करने हैं। उन्होंने जो बयानिया बनाया ये किस तरह करते हैं, कन्वेंशन करके कैसे जवाब देंगे, अगर आप इजाजत दें तो एक ब्रेक ले लूं। लेकिन एक बात तो सही है ना कि उस वक्त ज्यादतियां हुई हैं। अगर मैं और आप इस बात की बुनियाद पे चुप हो जाएं कि जी ज्यादतियां भी नहीं हुई क्योंकि इमरान खान ने ऐसा कह दिया, भाई इमरान खान ने तो ये भी किया आज, सॉरी कामरान भाई, मुझे ये बताएं, इमरान खान ने जब आइन शिकनी की बकौल सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक को ठीक नहीं किया, उतने दिनों में कामयाब नहीं कराया, आज इन सबको आर्टिकल 6 नजर आ रहा है 90 दिन के इलेक्शन पे। एक फैसला करो फिर दूसरा करो, फिर अदलिया के पास अगर ये जाएगा तो वो पहले खड़ा हुआ। सर बात ये आप ठीक कह रहे हैं, बात ये है कि इस वक्त जो इमरान खान का फिनोमेना है, वेदर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब लाइक करें या डिसलाइक करें, इस वक्त जो वो कह रहे हैं ना, उनकी जो मानने वाले और जो मेजॉरिटी भी हैं हर ओपिनियन पोल के अंदर, वो कह रहे हैं सही है, वो इस वक्त उनके लिए हक बने हुए, टोटल हक। तो कहने का मतलब ये है कि ये गिरफ्तारियों से मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि वो मैसेज देना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान, जब मुझे इस बात का पता है कि इमरान खान पे कोई हाथ नहीं डाल रहा या डाल सकता, तो इमरान खान को भी पता है कि शेख रशीद होता रहा गिरफ्तार, फवाद चौधरी होता रहा गिरफ्तार। फवाद चौधरी गिरफ्तार हुआ था तो अगले दिन आके जरदारी पर इंटेलिजेंस दारों पर इल्ज़ाम लगाया कि नहीं लगाया इमरान खान ने, तो क्या मैसेज डिलीवर हुआ है?
अगर आप ये कह रहे हैं कि मैसेज, अभी आप देख लीजिएगा, अगर शेख रशीद गिरफ्तार करके पैगाम भिजवाया है किसी ने इमरान खान को, अभी आज रात नहीं तो कल उन्होंने कह देना है कि दोबारा दोहरा देना है शदोमत के साथ कि जरदारी साहब भी इन्वॉल्व हैं, इंटेलिजेंस इदारे भी, कुछ पता नहीं नाम भी ले दें वो तो हम म्यूट कर देंगे, जिस तरह पहले उन्होंने FIR में नाम दिए हुए। तो इमरान खान को तो फर्क नहीं पड़ रहा सर। अगर आप समझ रहे हैं कि ये सिग्नल इस तरह भेज जा रहे, तो जब इमरान खान को भी फर्क नहीं पड़ रहा, ना उनकी जिद को फर्क पड़ रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हो या PDM के खिलाफ हो, तो इन बेचारों को यार, जिनका कसूर ही कोई नहीं, शेख रशीद वगैरह, इनको क्यों इस तरह जलील वो किया जा रहा है? मैं तो उसकी मजम्मत कर रहा हूँ। ये पॉलिसी भी गलत है। एक ब्रेक लूंगा जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ तहरीक इंसाफ को मौका मिले। तहरीक इंसाफ आज भी लेट है डिफेंस करने के लिए अपना, उसके बाद वापस आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान की सियासत में टेररिज्म के बादल मंडला रहे हैं, गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है और ये मुल्क जा किस तरफ रहा है, समझ से बाला रहा है। एक ब्रेक लूंगे जी। इस वक्त जी सिचुएशन ये हुई है कि वहाँ से नून लीग के बंदे, ख्वाह उनके कोई चीफ सेक्रेटरी रह चुका हो, कोई पर्सनल सेक्रेटरी रह चुका हो, वो रिहा हो रहे हैं। इधर से तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं। कहा जा रहा है सिग्नल दिया जा रहा है। मेरे ख्याल में तो सिग्नल जो है इमरान खान के आगे बिल्कुल हेच है। अभी देखे ना, उसने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो, ये भी मैंने लेटर ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने सदर पाकिस्तान को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज की शिकायत लगाई है बाकायदा। मतलब अगर ये सिग्नल है तो मेरे नहीं लगता कि सिग्नल कोई तरह वैलिड है। उन्होंने ये कहा है प्रेसिडेंट साहब, ये आरिफ अलवी साहब को लिखा लेटर इमरान खान साहब ने, कि PTI की कोर पार्लियामेंट्री कमेटीज मेट एंड यूनानिमसली पास रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग US प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज टू टेक नोट ऑफ brazen interference by intelligence agencies and some other section of the establishment in the political sphere। अब ये शिकायत लगाई है उन्होंने सदर पाकिस्तान को, सुप्रीम कमांडर हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इमरान खान आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, आपकी बात कर रहा हूँ PDM की। गुजारिश ये है कि इमरान खान को कंट्रोल कोई करना नहीं चाह रहा। उसकी वजह ये है कि आप आज की बात कर रहे हैं, जब उसने सिविल नाफरमानी की बात की थी, जब उसने हुंडी के ज़रिए पैसा भेजने की बात की थी, जब उसने बिल जलाने की बात की थी, जब उसने ननकाना में एक जलसा आम करते हुए शेख रशीद और इमरान खान ने कहा था मार दो, छोड़ेंगे नहीं, जला दो, गिरा दो। ये उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे, उस वक्त तो एजेंसियों के अंदर जो लोग बैठे उनसे तल्लक भी इसका नहीं बना तो था। पॉइंट क्या आपका तो सर? उस वक्त क्यों नहीं इस पे हाथ डाला जा सकता था? नहीं, मगर आज मैं क्या कहना ये चाहता हूँ जी जी कि जी मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, अगर इजाज़त दे दें तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी कामरान साहब उसको सहूलतकारी मुकम्मल नहीं तो आधे से ज़्यादा मौजूद है। कभी मियां इस जावेद तरह लतीफ़ की साहब, गुफ्तगू जिंदगी में ना पहले कभी एक किसी मैं आपको ने मुफ्त की। मशवरा दे रहा हूँ। एक सेकंड, वैसे तो आप बड़े साहिब फरासत हैं, जिंदगी में कभी खुद अपनी गलतियां पे मानना सीखें, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना सीखें। मतलब आज आपकी मरियम नवाज साहिबा ने क्या बयान दिया, उससे कुछ आप यार देख लें, गाइडलाइन ले लें। वो कह रही है कि हमारी हुकूमत जो है वो शुरू हुई है 28 नवंबर के बाद, जबकि बाजवा साहब और जनरल फैज साहब ये सब चले गए। अभी आप कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट नहीं, भाई फिर तो आप तो रोते रहेंगे यार, आपके पहले तो है ही कुछ नहीं। मैं तो डिसअपॉइंट हुआ आपसे, पहले भी था, आप डबल हो गए हो कामरान। कभी नहीं, आप टीचर रहे हैं, आप लोगों को सिखाते रहे हैं, मैं आपसे सीखूंगा, मगर आप भी कभी किसी की बात सुन लिया करें। आपके भी मसला ये है कि आपके जहन में जो आ जाए आप मसलत कर देते हैं अगले पे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जनाब कि आप तो आज कह रहे हैं ना कि 28 नवंबर को हुकूमत शुरू हुई हमारी, तो मैं तो कह रहा था आपके प्रोग्राम में कि 23 नवंबर को हमें चार्ज मिला हुकूमत का, उससे पहले तो हमें चार्ज ही नहीं दिया गया था। और ये इमरान खान साहब जो हैं, मैं जो कह रहा हूँ लाडले हैं। मुझे बताएं, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने ये एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि 3 अदारों ने मिलकर ये बुत तराशा है। अगर एक अदारा ए पॉलिटिकल हो गया है तो क्या बाकी 2 अदारे भी ए कहने का मतलब ये है कि आप में से कोई बुत शिकन नहीं है। अब जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जमानी आ गई है। मैं कह रहा हूँ कोई मौका दे दें, वन साइड शो चल रहा है आपका और मेरा। आमिर साहब तो खैर जर्नलिस्ट है, उनको निकाल के साइड पे। मलेका बुखारी साहब आज की गेस्ट है जी, मैंने नाम पहले इसलिए नहीं बताया कि आज फिर अगर ना आ सकी
तो ये ऐसा ना लगे कि मैं बार बार नाम लेके कह रहा हूँ कि वो नहीं आई तहरीक इंसाफ डिफेंड करने, इसलिए मैं अब बता रहा हूँ कि मलिका बुखारी आज की गेस्ट है और आ गई हैं। मलिका साहिबा, ये जो सिचुएशन आपको नज़र आ रही है इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। मुझे समझाइए कि ये क्या हो रहा है। मतलब मैं प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में शायद ऑब्वियसली आप नहीं सुन सकी, मैं ये कह रहा था कि अगर शेख रशीद पे ये मुकदमा बड़ा एब्सर्ड सा है, अगर आपने तफ्तीश ही करनी है, कोई एविडेंस कलेक्ट करना है, कोई एक्सट्रीम लेवल पे जाके अगर गिरफ्तारी किसी की बनती है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, जरदारी साहब वाले वाक़े के ऊपर जो बयान दिया गया है, तो इमरान खान तफ्तीश करें, इमरान खान के पास अपनी टीम भेजें। कहने वाले तो वो है, शेख रशीद को बेचारे को पता नहीं क्यों पकड़ लिया। तो कहा यह जा रहा है कि उनको सिग्नल दिया जा रहा है इमरान खान को कि भाई अब सुधर जाओ, संभल जाओ, ये जो आप जंग लड़ने जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ सिग्नल दिया जा रहा है, सिग्नल दिया जा रहा है, उसका क्या असर होगा अगर दिया भी जा रहा है? नहीं, देखिए कामरान शाहिद साहब, बात पहले तो माजरत कि मैं दोबारा से लेट हूँ आपके टॉक शो में। देखिए बात यह है कि एक फस्तायत से भरी हुई आमिराना दौर की हुकूमत है जो सियासी मैदान में नाअहल हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने 22 करोड़ आवाम ने उन्हें नाअहल किया है, पाकिस्तान की आवाम ने उनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। तो इमरान खान को और उसके करीबी साथियों को, उसके हरावल दस्ते को, उसके बहादुर मेंबरान कौमी असम्बली को, उसके साबिक वज़रा को हदफ़े उनको निशाना बनाकर, उनको डराकर, उनके ऊपर सियासी मुकदमात बनाकर ये अंदिया दे रहे हैं कि जो भी इमरान खान के लिए हक की आवाज़ को बुलंद करेगा उसको हम पाबंद सलासल कर देंगे। ये एक वाज़े मैसेज है उस पार्टी के तरफ से जिसके मेंबर आपके प्रोग्राम के अंदर इस वक्त बैठे हैं, जो कुछ महीने पहले पिछले साल मेरे साथ टॉक शोज़ में बड़े बड़े दावे करते थे जमहूरियत के, आइन और कानून की बालादस्ती के, हमें सबक देते थे कि आइन की तशरीह क्या होती है, बुनियादी इंसानी हकूक़ क्या होते हैं। मैं कहती हूँ कि जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, जितना इनको हदफ तनकीद बनाया जाए उतना कम है कि आपका दौर स्याह दौर है। कामरान शाहिद साहब, आप बहुत बड़े एंकर हैं, बताइए पाकिस्तान की आवाम को कि किस तरह जबर की सियासत को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और पीडीएम के रहनुमा आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे आपकी मौजूदगी में, आप जैसे बड़े एंकर की, आप जैसे बड़े सहाफी की मौजूदगी में शिकवार पाकिस्तान का आइन पामाल हो रहा है, पामाल हो रहा है पाकिस्तान का आइन। मेरी मौजूदगी में तो ये काम दिहाइयों से चल रहा है। देखिए कामरान शाहिद साहब, देखिए सुनिए कामरान शाहिद साहब, ये क्यों कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपकी आवाज, देखिए आप आई नहीं, मैंने 20 मिनट आवाज इतनी उठाई है शेख रशीद साहब के लिए कि आपकी सोच है जी, आपका बहुत अहम किरदार है और मैं आपको बहुत इज्जत की नजर से देखती हूँ, मजाक की बात नहीं है। यहाँ पर रात के अंधेरे में हमारे घरों की चादर चार दीवारी पामाल होती है, रात के अंधेरे में हमारे घरों के अंदर से हमें उठाया जाता है, बिल्कुल ठीक, रात के अंधेरे में सियासी मुकादमात बनाए जाते हैं। तो मैं कहती हूं कि लानत है ऐसे निजाम के ऊपर जहां पर अवामी नुमाइंदों को बरहना किया जाए, जहां पर उनकी डीप फेक वीडियोस बनाई जाएं, जहां पर उनको पाबंदे सलासल किया जाए, जहां पर उनके ऊपर हथकड़ियां लगाई जाए, जहां पर साबिक वजीर आजम का खून रोड के ऊपर बहाया जाए। लानत है ऐसी जमहूरियत के ऊपर, यह आमरीत है, जमहूरियत नहीं है। और पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के अंदर स्याह तरीन दौर है और अदालत उज़्मा से, पाकिस्तान की आला अदालत से मेरी इस्तदा है कि खुदारा पाकिस्तान की आवाम के हकूक को इस तरह सलब ना होने दे। ये जो आपके टॉक शो में बैठकर ढिठाई से हंस रहे हैं, मैं कभी सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन हद हो गई है। मतलब कि आपने हमारी बर्दाश्त को इतना आगे बढ़ा दिया है कि मेरे जैसे लोग जो बहुत नरम लहजा रखते हैं उनको भी टॉक शोज के अंदर इस किस्म की मुजम्मत भरे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े हैं कि आप वफाकी वजीर हैं, यहाँ बैठे हुए बड़े मजाक से हंस रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस आइन के ऊपर आपने दस्तखत किया था और जिस पार्लियामान के अंदर आप बैठते हैं, उस पार्लियामान और आइन जो है उसको पांव के तले रोंद रहे हैं और हमें बताते हैं जमहूरियत क्या है। आप आमिर हैं, आप जमहूरियत के लिबादे के अंदर आमिर हैं और हम आपका डट कर मुकाबला करेंगे। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एमएनए को पाबंद सलासल कर दे, यकीन मानिए हक की आवाज को बुलंद करेंगे और इमरान खान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान का डट कर मुकाबला करेंगे, सीसा पिलाई दीवार बने रहेंगे और आपके हर जबर का मुकाबला करेंगे, जहां से गुजरेंगे इंसाफ के अलम को बुलंद करेंगे। आपने जो करना है कर लीजिए।
मलिका साहब का पॉइंट है। अब बताइए मियां जावेद अली साहब क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैंने आमिर इलियास राणा साहब के पास जाना। जी फरमाइए। मलिका मैंने हमेशा आपकी इज़्ज़त की है। ये मुनासिब नहीं था कि जो आपने अल्फाज बोले मेरे लिए। मैं अब भी आपको ये कहूँगा कि किसी के साथ इस तरह पंगेबाजी नहीं करनी चाहिए। आप बीबी हैं तो आपको एक दायरे में रहते हुए तमीज़ के और दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए ताकि आपकी कोई इज़्ज़त करे। मगर आप अल्फाज का चुनाव करते वक्त ज़रूर सोचा करें, इमरान खान बनने की ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप अपनी बात करें, इमरान खान अगर नहीं बन रहा जावेद आपके लतीफ़ साहब, साथ कोई इस आप तरह अपने के रवैये अल्फाज के ऊपर इस्तेमाल नज़रसानी करता है कीजिए। चलो मियां साहब को बोलने दें, मलिका साहब आप रवैये के ऊपर नजरसानी उनको कीजिए। बोलने दें, आपकी बात नहीं बोले वो प्लीज। मेरी बात सुने ना मियां साहब बोले मैं मलिका, जब भी आपका मैं सुनता हूँ तो मैं पहले माजरत करता हूँ इनके प्रोड्यूसर साहब से कि मैं छोटी हैं, मैं नहीं चाहता कि इस तरह के अल्फाज उनके मुंह से मैं सुनूं, तो मैं तो माजरत कर लेता हूँ आपके साथ बैठने से। तो अगर गलती से कभी ऐसा हो जाता है तो मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा किसी और के साथ भी प्रोग्राम करें तो ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जिससे कोई दूसरा करे तो आपकी दिल आज़ारी हो। अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जो आप बार बार बात कर रही हैं, देखें फस्तायत का दौर, देखें आमरीत का दौर। मैं नहीं कहता कि 4 साल क्या हुआ, मगर मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि क्या इन 7-8 माह में इमरान खान ने कोई ऐसा अदारों में बैठे अशखास, कोई जमात, किसी जमात का सियासी कारकुन किसी को बख्शा है कि जिनके मतलब इन्होंने धमकी ना दी हो, जिनको गाली ना दी हो? मगर इसके बावजूद भी आप ये कहें कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो भाई आप ये सोच लें। और ये आज नई बात नहीं है, जब मोहतरमा फातिमा जना जी और सर, बहुत भी चले अयूब गया वक्त की किल्लत है, जरा मैं आमिर साहब की इलेक्शन तरफ आ हुआ जाऊं, था उसके बाद तो उस वक्त भी लोग, उस वक्त आप जैसे लोग कहा करते थे। आमिर इलियास भाई ये बताएं कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। अभी आप देखें कि वो लोग जो पिछले 4 साल में गिरफ्तार हुए थे आज वो रिहा हो रहे हैं, फवाद सिर्फ फवाद हो या कोई और हो, और वो लोग जो गिरफ्तार कर रहे थे तहरीक इंसाफ वाले वो आज गिरफ्तार हो रहे हैं। मतलब ये क्या सिस्टम है यार, समझ नहीं आ रहा इस मुल्क में क्या हो रहा है और किस तरफ जा रहे हैं हम। नहीं कामरान साहब, आपने बड़ी ज़्यादती की कि एक क्लियर कट सीधे सीधे लाइन पे चलने वाले अफसर को आप एक पॉलिटिकल गेम में इंडल्ज कर रहे हैं जिसके ऊपर कोई केस नहीं था और आज वो बरी हो गया और उसने नए नैब के कानून से बरीयत नहीं ली। फवाद हसन फवाद 1 अरब 8 करोड़ रुपए का रेफरेंस बनाया, पकड़ा आशियाना में, और जो नैब का सरतापा चेयरमैन बैठा हुआ था जिसके बारे में इमरान खान के सामने और बाद में लोगों को इमरान खान के दौर में बशीर मेमन ने बताया कि शहजाद अकबर किस तरीके से उसको कंट्रोल कर लेते थे, और आप भी मेरे साथ उसी तरह चलें, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गद्दारी का केस करें। ये कोई आज तो नहीं बशीर मेमन ने बयान दिए, ये उनके दौर में दिए, उनकी पेंशन इन्होंने रोकी। फवाद हसन को 2.5 साल जेल में रखा, 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत रिहा हुए यार, मैं ये नहीं कह रहा, ही कानून के तहत वो बरी हुआ। नहीं, मैं भाई इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह ना मिलाएं। जिन्होंने केस बनाए ज्यादती की और सिर्फ इस तासुर को, तो क्यों हुई? नहीं मैं ये कह रहा हूं इस तासुर को देने के लिए कि जी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ जो भी होगा वो अंदर होगा। आज फिर वो आज रिपीट इनके हो साथ रहा भी है। यही हो रही है, मैं आपको तहरीक बताऊं, इंसाफ के खान साहब को चाहिए, नहीं मैं ये कहूंगा कि इमरान खान साहब को चाहिए कि अब भी वो अपने मौक़िफ़ पे नज़रसानी करें। उन्हें पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठना चाहिए, बात वहीं से करेंगे जब वो खटखटाते हैं कुंडी उस जगह की जिसको एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, वो तो बंद हो गई है उनको जवाब मुसलसल मिल रहा है। वो ठीक है, वो चढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर, वो सदर मुमलिकत के पास भी जाके वही बात कर रहे हैं। क्या जनरल बाजवा से जब ये मिले थे तो, और क्या सदर अलवी को जनरल बाजवा ने नहीं कहा था कि ये इमरान खान शहबाज शरीफ के साथ बैठ जाएं, आपको इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, जाके पता कर लें क्या हुआ था अगस्त की 26 को, क्या 24 तारीख को क्या मुलाकात हुई थी, क्या बात हुई थी। बंद दरवाजों के पीछे जिनको ये कहते हैं मैं मिलता नहीं, वहां पे अलवी साहब के साथ 2 मुलाकातें हुई, सदर मुमलिकत और बाजवा साहब की। तो ये क्यों नहीं बिठा सके? आज उसको खत लिख रहे हैं जो एक अलामती सदर होता है, जो सिर्फ कुछ भी नहीं, वो एक लेटर फॉरवर्डिंग करेंगे, एक नई खबर बन जाएगी। इश्यू यही है कि जब तक सियासतदान आपस में नहीं बैठेंगे, बड़ी क्लियर वो तो मुश्किल ही है इमरान खान के लिए। और शहबाज शरीफ ने इमरान खान को ऑफर की थी, इमरान खान को ऑफर की थी कि बैठ जाए मिसाक के। आमिर भाई आप वो बातें कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, ऑफर हुई थी कि सूरज मगरिब से निकला है, ये तो नहीं हो सकता ना सर, वो तो मगरिब में डूबना ही है उसने। वो आपका पॉइंट
तो आ गया। अब अगर वो डूबना है तो हम तो अपनी बात इसलिए नहीं ना कह सकते कि ये पॉपुलर बात नहीं है तो छोड़ दें, क्यों? आप ठीक कह रहे हैं, सच कहना पड़ेगा, आप आपको ठीक बात कह रहे करनी हैं। होगी। सर, आप ठीक हमें कह रहे हैं। मुल्क बचाना है या इनकी सियासतें बचानी है? हाँ, सही सबसे बात कह पहले रहे हैं। मुल्क है। आज आपके 3 अरब और 8 करोड़ डॉलर रह गए, बिल्कुल ठीक है? ये हमारा मुल्क, हम लोगों की भीख मांग रहे हैं क्योंकि हमने ऑन जॉब ट्रेनिंग हुकूमतें कराई, हमने लोगों को ला के इंस्टॉल करके बिठाया। नतीजा क्या निकला? क्योंकि हम फ्रस्ट्रेशन में चले गए, हमारे अंदर बर्दाश्त खत्म हो गई, हम एक दूसरे की सर, ये बिल्कुल आप बात सही को फरमा रहे सुनने हैं। से पहले उसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। कहीं ना कहीं तो आके कोई हमें ब्रेक लगानी है। ये डी चौक में बिठाएं, सबके इतराफात कराएं। यहां लोगों के पास बेपनाह पैसा है, उनको एमएनएसटी एक्चुअली सर, सबको बिल्कुल दें, ठीक, आपका पॉइंट आ गया। एक मखसूस क्लास को ना दें। मेरे साथ ही यहां रहेगा, पे बिल्कुल डॉलर ठीक। निकल आएंगे, बिल्कुल ठीक, सर। फ्री बात बनेगी। मलिका साहिबा, बड़ी मुदब्बर गुफ्तगू की आमिर इलियास राणा साहब ने, मैं इनसे एग्री करता हूँ। क्या मुकाफाती अमल है ये, और इसको रिवर्स करने का तरीका क्या है कि पॉलिटिकल डायलॉग हो, बजाय गिरफ्तारियां हो रही हैं, बजाय जिस तरह आप लोग लेटर लिख रहे हैं प्रेसिडेंट को, शिकायतें लगाई जा रही हैं, अफसरों की इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स के ऊपर, साबिक सदर जरदारी पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। देखिए, कोई एविडेंस ही नहीं है, प्रोवोक किया जा रहा है इस पूरी सोसाइटी को। आपके ख्याल में ये सब भी ठीक हो रहा है मलिका साहिबा? चले, मैं आपको जज्बात की कदर करता हूँ, आप लोगों का अगर ज्यादती हो रही है, लेकिन ये सही हो रहा है जो आप लोग कर रहे हैं, जो इमरान साहब कर रहे हैं? नहीं, लेकिन नहीं देखें, पहले तो तफरीक कीजिए कि 3.5 साल पहले एहतसाब के अमल को एक आईनी इदारे ने, एक कानून के तहत इदारे ने, वो नैब जिसको हमने नहीं बनाया था, उस इदारे ने एहतसाब के अमल को अवामी नुमाइंदों के खिलाफ आगे बढ़ाया। सेडिशन के, गद्दारी के, म्यूटनी के मुकदमे नहीं बनाए गए। एहतसाब के अमल को, पाकिस्तान की आवाम के पैसे के ज़िया के एहतसाब के अमल को, जो जमहूरियत के अंदर लाजिम है, उस अमल को आगे बढ़ाने में और अवामी नुमाइंदों को बरहना करने में, उनके ऊपर तशद्दुद करने में, उनको एक एक करके गद्दार डिक्लेयर करवाने में, इन दोनों के अंदर बहुत तफरीक है कामरान शाहिद साहब। और कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी समझ रहा है कि इस वक्त हो क्या रहा है और हमने क्या करना है। हमने आइन के दायरे के अंदर रहकर हमेशा कामरान साहब अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाया है। हम इस वक्त भी वही कर रहे हैं। हम हर किसी को बेनकाब कर रहे हैं। हम इस पूरे निज़ाम के बारे के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। और ये मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, कि अदालत को रुजू करें, सदर पाकिस्तान को आप कह रही हैं कि आप इस निज़ाम को बेनकाब कर रहे हैं। हैं। मुझे एक बात बताइए, मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि आप तो इस निज़ाम को जितना आपने बढ़ावा दिया, मतलब नवाज शरीफ के मुतालिक तो मशहूर ये हुआ था ना 90s की सियासत से, खासतौर 99 से, कि ये बंदा जो है वो टक्कर मारता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि ये उनकी बात नहीं मानता। कभी ये उनके आर्मी चीफ को फारिग कर देता है तो फिर खुद फारिग हो जाता है 10 साल के लिए, जलावतनी हो जाती है। कभी एक्सटेंशन नहीं देता राहिल शरीफ को। आपने क्या किया? आप जिस सिस्टम को आप कह रहे हैं आप बेनकाब कर रहे हैं, आपने लेजिटिमेसी दी आर्मी चीफ के ऑफिस की एक्सटेंशन को। ये आपने इस मुल्क के साथ बड़ा अच्छा किया। या ये आप इस सिस्टम को जो बेनकाब कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जी सिविल इदारों के मातहत होना चाहिए, फौज और डिफेंस के इदारों को, आपने ये किया। आपने एक्सटेंशंस दी। जनरल बाजवा एक्सटेंशन किसने दी? मैंने दी कि आपने दी? किसने? आपने दी ना एक्सटेंशन उनको। जिस तरह आपने कहा कि हाँ ठीक है हमारी टेपें रिकॉर्ड की जाएं, जब आपने अपनी ऑडियोज रिकॉर्ड करने की परमिशन एजेंसीज को दी और आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है मुल्क की सिक्योरिटी के लिए सबकी होनी चाहिए, आज आप कौन से सिस्टम को बेनकाब कर रही हैं? आप इस सिस्टम का हिस्सा थी, आपने इस सिस्टम को बढ़ावा दिया, आपने इस सिस्टम को के जरिए मीडिया को थ्रेट करवाया मुस्बत रिपोर्टिंग के लिए, आपने डंडा दिलवाया मोहसिन बेग, मीर शकील रहमान, मिफ्त। चले पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस को छोड़ दें, आपने नॉन पॉलिटिकल लोगों को क्या क्या कुछ नहीं करवाया। आज आपके साथ अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो आप पता नहीं कहां पे आप अच्छा नोहा पढ़ रही हैं। मैं आपसे एग्री करता हूं ये ज्यादती हो रही है, लेकिन जो ज्यादतियां आपने की है एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके, उसका कौन जवाब देगा? आप तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते अच्छे लगते नहीं। मेरी बात सुने ना, आप करीब बेनकाब कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ की बात नहीं है, अजीब बात है यार। आप तो पेश कर दूं, आपने बेनकाब कर दिया, बात नहीं है। अच्छा सुन लीजिए, आपने मौक़िफ़ पेश कर दिया। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि आईनी इदारे का और जमहूरी हुकूमत का एक पेज पर होना इस किस्म के निज़ाम को परवान चढ़ाना है, तो हम इसमें यकीन नहीं रखते। हमने कहा कि हम उनके साथ एक पेज पर हैं क्योंकि वो पाकिस्तान की
अंदर एक आईनी इदारे की हैसियत रखते हैं, और जो पाकिस्तान का मुंतखब वजीर आज़म होता है उसको मावनत देना उनका आईनी किरदार है। हमेशा आईनी किरदार को हमारे दौरे हुकूमत में बेहतरीन तरीके से अदा किया, हमने उनके आईनी किरदार जो है उसको सराहा है। अगर मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, मुझे ब्रेक होना नहीं कहा गलत जा रहा बात है। मलिका साहिबा, खुदा का वास्ता मौजूदा हिस्ट्री को इरोड ना करें। आपने उनसे आईनी काम नहीं लिया, आपने जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट से गैर आईनी काम लिए। इमरान खान आपके लीडर, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने खुद कहा है इंटेलिजेंस एजेंसियों को भेजकर एमएनएस को उठवाकर वोट लिया करता था। आपको क्या हो गया है? आपको सच सच नजर ही नहीं आ रहा। आपको क्या हो गया? आपकी आंखों के आगे मलिका साहिबा पानी डालें, क्या हो गया आपको? मैं तो हैरान हूं आपकी हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशन के ऊपर। इमरान खान खुद कह रहा है मैंने गैर आईनी काम करवाया एस्टेब्लिशमेंट से। हैरानगी की बात है। ब्रेक लेना बनता है मेरा इस पे सिर्फ। मियां जावेद लतीफ़ साहब, 3.5 साल की भड़ास निकालने के लिए मजीद अभी आपने कितनी शेख रशीद टाइप गिरफ्तारियां करनी है? और देखें कामरान, 3.5 साल की भड़ास नहीं निकल सकती। उसकी वजह यह है कि हमारे साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई हमने माफ़ किया, मगर जो कौम मुल्क के साथ ज़्यादती हुई है वो माफ़ ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। सर मुझे तो बिल्कुल ना मिला जो है वो आपका ही काम है, आप सजा जजा रखें अपने हाथ में। सर बिल्कुल ठीक है। चले, मैं क्योंकि आपकी खुशामद बड़ी करनी पड़ती है इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। नहीं, मेरी खुशामद भी करनी पड़ती है सर। खुशी से मेरी खुशामद कोई नहीं करता। मेरी खुशामद कोई नहीं करता इधर। अच्छा, वैसे आप बड़े अच्छी चीज नहीं है, लग रहे हैं सुनने वाला भी। और आपका चले, आपका टाइम पूरा हो गया सर। इसी टाइम में मैं आमिर साहब के पास जाऊं। मियां साहब, अच्छा नहीं क्विकली। हाँ, लेकिन मेरी बात सुनिए। फरमाए। टाइम खत्म हो गया आपका इन चक्करों में। कि ये कौम किसी तौर पर भी जो मईशत का इन्होंने बेड़ागर किया, जो अखलाकियात का किया, इस मुल्क के कौम इनको माफ नहीं करेंगे। अगले दिनों में ये कटहरे में आएंगे। टेल मी समथिंग न्यू। आमिर इलियास राणा साहब, इससे पहले कि मलिका साहबा के पास जाऊं, वो कह रही सिस्टम बेनकाब कर रहे हैं, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा हिस्ट्री बतानी पड़ी। कौन सा सिस्टम बेनकाब कर रहे हैं जिस सिस्टम का ये हिस्सा थे? ये चाहते हैं, सिंपल सी बात है कि दोबारा वही सिस्टम इनको मिले। हाँ। जो मैंने पिछले सेगमेंट में बात कही कि क्यों एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, ये पॉलिटिकल लोगों से क्यों नहीं बात करते। इन्होंने पूरा जोर लगाया, सजाएं मिल जाती बहुत अच्छा था, जरदारी साहब को मिलती, नवाज शरीफ को मिलती, बरी हो गई उनकी बेटी, और सब केस चलते रहे। मतलब इशू तो ये होता है कि केस चलाएं, फाइनल कर लें और सजा हो जाए, बस ठीक बात है। असल इशू ये नहीं है। इशू ये है कि आपको पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठना होगा, आपको शक्ल अच्छी लगे ना लगे। पार्लियामेंट का सिस्टम, मलिका बुखारी साहबा बिल्कुल ठीक बात कर रही थी, लेकिन पार्लियामेंट के लोगों से ही चलता है ना। पार्लियामेंट के लोगों के साथ, चाहे आप आउटसाइड हो जाए रिजाइन करके या आप वहां बैठ के बात करें, आपको उन्हीं लोगों से बात करनी चाहिए। जब तक ये बात नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं, इनको सिस्टम में कुछ नहीं मिलेगा। पॉइंट आ गया सर आपका। देर कर अब मलिका साहिबा की बारी है। असम्बलियां तोड़ के इनको समझ नहीं आई, ये बहुत दूर चले गए। जी, आप बहुत दूर चले गए। मलिका साहिबा बताइए, किस तरह वापस आएंगे? वापसी कैसे होगी? कमाल शायद साहब, हमें कोई बेसाखी नहीं चाहिए, हमें शफाफ इंतखाबात चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक और आइनी तकाज़ों के ऐन मुताबिक पाकिस्तान के अंदर शफाफ इंतखाबात का अमल आगे बढ़े, और पाकिस्तान की आवाम ताकत का महवर होते हुए, ताकत का सरचश्मा होते हुए, इस मुल्क के हाकिम होते हुए ये फैसला करें कि उनका रहबर, उनका लीडर, उनका वज़ीर आज़म, उनके अवामी नुमाइंदे कौन होंगे। हमारा ये सिर्फ आइनी तकाज़ा है और हमें कुछ नहीं चाहिए। और इस आइनी तकाज़े को पूरा करने के लिए जमहूरियत के बहुत बड़े अलमबरदार जो हैं वो इस आइनी तकाज़े से भाग रहे हैं, क्योंकि उनकी सियासत का जनाजा निकाला है पाकिस्तान के मायानाज लीडर इमरान खान ने। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमने कभी नहीं कहा कि हम नहीं बैठना चाहते टेबल के ऊपर। देखिए, टेबल के ऊपर बैठने के लिए सियासी रविश को ख़त्म करना पड़ता है। इस किस्म के गद्दारी के मुकदमात के अमल को आगे नहीं बढ़ाया जाता।
टेबल के ऊपर बैठने के लिए आपको इस बात को काबिल कबूल करना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर एक आइन है, उसके अंदर कुछ तकाजे हैं, पाकिस्तान की असेंबली की तहलील का अमल आगे बढ़ा है। आप इलेक्शन की तारीख दीजिए। एहतसाब के बैनर के अंदर इन्होंने पार्लियामान के अंदर पूरी सियासत की। मैं खुद पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ थी। इनसे जब कहा कि अवामुन नास के लिए कानून साजी कीजिए, फैटफ के लिए कानून साजी कीजिए, इन्होंने कहा कि नैब की तरामीम को जो इन्होंने अब करवा ली, 1100 अरब की करप्शन को से बरियत जमा होने के अलावा इन्होंने थोड़ी हंसी नहीं रुक रही, यानी सीरियस टॉक के लिए 10 साल में किया क्या है? बिल्कुल ठीक, इसका मतलब मियां साहब को जवाब नहीं है। इन्होंने सिर्फ ये किया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हंसते कितना रहे। जवाब ही नहीं है। मैं अपना बयानिया तकवीयत से नेशनल टेलीविजन के ऊपर बयान करूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदा हूं। मैंने अपना बयानिया फैक्ट्स के साथ, तकवीयत के साथ, अच्छा, इज्जत के साथ आमिर इस टॉक साहब शो में आपको पेश इलेक्शन होते करना है, नजर आ रहे हैं जिसके फौरी हंसना तौर। मलिक आपका पॉइंट आ गया, आप चाह रही फौरी इलेक्शन हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, ताकत का महवर सामने है। जी आमिर साहब, आपको होते हुए नजर आ रहे हैं इस्लामाबाद में इलेक्शन, इस्लामाबाद में बैठ के। अगर कभी काश ये लोग शर्त ना रखते कि पहले तारीख दो फिर बात करेंगे तो बहुत कुछ हो जाता। लेकिन यहाँ पे जहन में रखें कि अदालतों ने 3-3 साल उन लोगों को भी दिए जिनके पास कोई इख्तियार नहीं था कि आइन भी जाके बदल सकते हैं आप। और आर्टिकल 254 बार बार मलाइका बुखारी साहब को पता है कि वो कहाँ कैसे यूज़ होगा। मुझे तो लगता है कि वही लगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपको तो मुझे लगता है कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना आप पे कोई असर हो रहा है, ना आपको। मुझे तो पता नहीं आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आखिरी 30 सेकंड है आपके पास। मुझे फातिमा जिन्ना से स्टोरी शुरू कर दीजिएगा प्लीज, कि अभी और आपने लाइफ से शुरू कीजिए। कोई मुझे ये बताए भाई, आपको हम क्या बताएं, आप हमें की बताएं। तरफ से हरजाने के दावे की। हाँ जी, आप ये बताएं कि क्या शहबाज शरीफ ने हरजाने का दावा इमरान खान पे नहीं किया था? 8 साल हो गए उस पे स्टे तारीखें पे तारीखें ले जा रहा है। मतलब एक बंदा झूठा है और झूठ ढठाई से बोलता है, उसके नुमाइंदों को भी आप सुन ले उसी तरह बोलते हैं। चलो जी, मतलब खैर नुमाइंदों की एक बात छोड़े, हर चीज़ बंदे का कब अपना तक- कंडक्ट है। और हर अब इमरान खान का कहना ना इन पे अप्लाई होता है, ना इनका उन पे अप्लाई होता है, और आपका किसी और पे होता है। लेकिन जनाब ये सूरत हाल है इस मुल्क की। मैं मंडे को जब आऊँगा तो पता नहीं कौन सी मजीद गिरफ्तारियाँ जो हैं उनकी आपको मैं सुनवा रहा हूँ, खबरें बता रहा हूँ। लेकिन शेख रशीद साहब जिसे गिरफ्तार किया गया PDM की हुकूमत ने, बिल्कुल उसकी बड़ी लार्जर स्केल में मजम्मत हुई है और उसका कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा कि किस लिए किया जा रहा है। जो असल काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा, असल तफ्तीश हो नहीं रही। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।